Everyone, this is Umesh Prajapati. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिकल थिंग। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। फिर इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके डेफिनेशन को जानते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मान लेते हैं कि U एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसको हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए कि A कोई सेट है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में A किसी एक बड़े लार्ज सेट का सबसेट होता है। तो वो जो बड़ा सेट होता है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम A में सारे ऑपरेशन करते हैं, तो उस बड़े लार्ज सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो हम यहाँ पे उसी बड़े यूनिवर्सल सेट को U मान रहे हैं और मानते हैं कि A एक सबसेट है उस U का, है ना, यानी कि यूनिवर्सल सेट U का। तब A का जो कंप्लीमेंट होगा वो U के उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो कि U में तो होंगे लेकिन A में नहीं होंगे। ठीक है, यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A be a subset of U, then the complement of A with respect to U। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है उसके रिस्पेक्ट में ही कंप्लीमेंट निकाला जाता है। हमेशा किसी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो उसके यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में ही निकलता है ना, अपने आप से नहीं निकलता है। तो with respect to U is defined to be the collection of all those element of U which do not belongs to A। ठीक है, U के वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि U में है बट A में नहीं है, उसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ A। इस वेन डायग्राम पे आप समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो रेक्टेंगल में दिख रहा है ये है हमारा यूनिवर्सल सेट U। इसके अंदर एक सेट मैंने लिया A, उसका नाम दिया A। ठीक है, तो A क्या है, U का सबसेट है। अब U में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो A से बाहर यानी कि ये जो वाइट डॉट और डैश से मैंने इसे फिल किया है, इन एलिमेंट्स का कलेक्शन, ये U के एलिमेंट्स हैं बट A के नहीं है, A से बाहर है। ठीक है, A में कौन से एलिमेंट है, ये जो रेड वाले दिख रहे हैं ये वाले, ये रेड वाले A के एलिमेंट है और इससे जो बाहर है वाइट वाले ये U के एलिमेंट हैं बट A के नहीं। तो ये जो वाइट वाले हैं इन्हीं का कलेक्शन क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ A। यानी कि U में से A को हटा देने के बाद जो बच जाता है U में, उसी को बोलते हैं A का कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय ए डैश से इसे डिनोट करते हैं। अब इसे लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, ए डैश इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू U बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू A। ऐसे एक्स का कलेक्शन जो U में तो है बट A में नहीं है, यानी कि U माइनस A कह लें आप। U में से A को हटा देने के बाद जो बच जाएंगे, जो A में नहीं होंगे बट U के होंगे, उसी का कलेक्शन क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट ऑफ A कहलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो A कंप्लीमेंट होगा वो U माइनस A के इक्वल होगा, क्योंकि U में से A को हटा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट U इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10 एंड A इक्वल टू 1 3 5 7 9, फाइंड A डैश। देखिए, कंप्लीमेंट जब भी निकालना होगा आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने अभी देखा कि जो कंप्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। क्योंकि हम उस सेट का जब कंप्लीमेंट निकालेंगे तो उस सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब वहाँ से हटा देंगे उस यूनिवर्सल सेट से। तो एक यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है, तभी कंप्लीमेंट निकलेगा।
तो ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है, ऐसे डिफाइंड होता है। यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे, 1 को हटा देंगे, है ना, 3 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे, 7 को हटा देंगे, 9 को हटा देंगे, तो बच जाएगा क्या, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये हो गया हमारा क्या, ए का कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल इन क्लास 11, फाइंड ए कम्प्लीमेंट। यू क्या है, एक को एजुकेशनल स्कूल में क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्लास 11, यानी कि इसमें बॉयज गर्ल्स सभी आ जाएंगे। और जो ए है उसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। तो ए का कम्प्लीमेंट कैसे होगा, यू माइनस ए, यानी कि क्लास 11 में जो गर्ल्स हैं उसको हटा देंगे। यू में से ए को हटाने का मतलब क्या हुआ, यू में क्या है, यू में क्लास 11 के सारे स्टूडेंट हैं, यानी गर्ल्स बॉयज सब ही हैं। और ए को जिसको हम हटा रहे हैं उसमें सिर्फ गर्ल्स हैं। तो जब गर्ल्स को हटा देंगे सभी स्टूडेंट से, तो जो बच जाएंगे वो सिर्फ बॉयज होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11, है ना। ये हो जाएगा हमारा ए का कम्प्लीमेंट। एक नोट है, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यू देन ए कम्प्लीमेंट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू। ये तो हो गया ही, है ना। इस वेन डायग्राम से ही आप समझ लीजिए, यू एक यूनिवर्सल सेट है और जिस सेट का हम कम्प्लीमेंट निकालते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, ए उसका सबसेट है। अब जब कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से हम ए को हटाएंगे, ए को हटाएंगे यानी कि ए से बाहर वाले, बट रहेंगे यू के अंदर ही, ए के नहीं होंगे। ए कम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन रहेगा तो यू के ही। तो ए यहाँ पर क्या है, रेड वाला जो रेड से मार्क किया है मैंने, वो है हमारा ए, ठीक है। और ये सबसेट है यू का, और जो ए का कम्प्लीमेंट है वो वाइट वाले हैं ये, बट रेड वाला नहीं है। तो जो वाइट वाला है वो भी तो यू के अंदर ही है, तो ए कम्प्लीमेंट भी सबसेट ही होता है, यही इस नोट में लिखा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 22, लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए इक्वल टू 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, फाइंड ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी एंड हैंस सो दैट। ये हमें चेक करना है, ठीक है। ए बी दिया है, यू दिया है, पहले ए डैश बी डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, देखिए यूनिवर्सल सेट जो दिया है उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से ए को निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम 2 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इसको हटा दे रहे हैं तो बचेगा 1 4 5 6। ये हो गया हमारा ए कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, बी को, यानी कि 3 4 5, 3 4 5, तो बचेगा क्या, 1 2 6, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट हमारा निकल गया। अब हम ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इसे निकालेंगे।
1 4 5 6 1 2 6। तो इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा? कॉमन क्या है? 1 है और 6 है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों ही सेट में होते हैं। तो ये हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए क्या है? 2 3 है, बी है 3 4 5। सबसे पहले 2 3 लिख लेते हैं, यूनियन 3 4 5 है ना। ये वाला ए है, ये दूसरा वाला बी है। तो मिला दिया जाता है दोनों के एलिमेंट्स के। 2 3 पहले हम फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, फिर दूसरे सेट में देखते हैं। 3 पहले से ले चुके हैं, 4 लेंगे, 5 लेंगे। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट लेने का मतलब है यू में से इसे ए यूनियन बी को हटाएंगे। ठीक है, जिस सेट का कंप्लीमेंट लिया जाता है उस सेट को यूनिवर्सल सेट से हटाते हैं, तो जो बच जाता है वही उसका कंप्लीमेंट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 भी है ना। और ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी अभी हमने ये निकाला है 2 3 5 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये चारों निकल जाएंगे तो बच जाएगा क्या? 1 6। 1 6 बचा। अब देखिए यहाँ पर है आपका 1 6, और इसको देखिए ये दोनों सेम आया ना, ये दोनों सेम आया, इसीलिए क्या हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसके इक्वल होगा, है ना। तो वेरीफाई हो गया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये क्या है हमारा? ये है डिमॉर्गन्स लॉ। अब ये डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है ये अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट में। ठीक है, पहला कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ क्या कहता है? कंप्लीमेंट लॉ में भी दो तरह के लॉ हैं। पहला लॉ कहता है यूनियन ऑफ ए सेट एंड इट्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक सेट और उसी सेट का जो कंप्लीमेंट होगा उसका यूनियन जब आप ले लेंगे तो पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे समझते हैं हम। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा कोई सेट ए। ठीक है, देखिए जो ए है और ए का कंप्लीमेंट है, उन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये है हमारा ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो देखा जाए तो ए यू का तो सबसेट है। जब यू में से हम ए को हटा देते हैं तो जो बच जाता है वही ए कंप्लीमेंट है ना।
अब अगर हम वापस ए और ए कम्प्लीमेंट को मिला दें तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा। ऐसे ही तो ए कम्प्लीमेंट डिफाइंड है यू माइनस ए से। जब इन दोनों को मिला देंगे ए और ए कम्प्लीमेंट को तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ठीक है, ये क्या था हमारा कम्प्लीमेंट लॉ पहला नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या कहता है, अब हम यूनियन ना लेकर के इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड इट्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द इम्प्टी सेट फाइव। ठीक है, ये बाहर वाला जो है पोर्शन ये है ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला है ए कम्प्लीमेंट। अब अगर आप गौर करेंगे तो ए हमारा जो सेट है और ए कम्प्लीमेंट है ये डिसजॉइंट है ना, ये डिसजॉइंट है। क्यों डिसजॉइंट है? क्योंकि जो ए कम्प्लीमेंट है वो बना है ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन से जो यू में है बट ए में नहीं है। यानी कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ देने से, माइनस कर देने से जो यू के एलिमेंट बच जाते हैं वही ए कम्प्लीमेंट कहलाते हैं। यानी कि ए कम्प्लीमेंट में ए का कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, ए का कोई एलिमेंट नहीं है ए कम्प्लीमेंट में। इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट एंड ए आर डिसजॉइंट, और इसीलिए ए एंड ए कम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा इम्प्टी सेट। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें भी दो तरह के हैं। कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो इक्वल होगा इंटरसेक्शन ऑफ ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट के। इसे चाहे तो वेन डायग्राम से हम समझ सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम से बना करके एक बार देखते हैं। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, दो सेट बनाते हैं ए ये बी। ये है ए और ये बी। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी ये पूरा हो जाएगा, ए और बी के मिला देने से जो सेट बनता है उनका जो कॉमन है वो भी उसमें आ जाएगा, जो सिर्फ ए में है, जो सिर्फ बी में है और जो दोनों में है, सबको मिला देने से ए यूनियन बी बनता है। तो ये जो पूरा पोर्शन है जिसको मैंने मार्क कर दिया ब्लू कलर से, सॉरी ग्रीन कलर से, ये वाला कहलाएगा ए यूनियन बी। अब जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे, इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि यू से ये निकल जाएगा, है ना। यू से ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो यू से जब ए यूनियन बी निकलेगा तो बाहर जो बचेगा यानी कि ये वाला, ये हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी इस सेट का कंप्लीमेंट, है ना, इस सेट का कंप्लीमेंट। इसका जब कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट से इसी को तो माइनस करेंगे। तो ये जो रेड मार्क मैंने किया है ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का
कंप्लीमेंट। अब हम एक दूसरा डायग्राम बना के चेक करते हैं, है ना। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड के लिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए का जो कंप्लीमेंट है वो क्या होगा? ये ए, ये बी। तो ये जो सेट है ए का सिर्फ कंप्लीमेंट हम पहले निकालते हैं, ठीक है, येलो कलर से। इस सेट का कंप्लीमेंट ए का ये हो जाएगा पूरा, और इसमें ओबियसली बी का भी पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ ए का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। ए का कंप्लीमेंट यानी कि ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो बाकी एलिमेंट होंगे उसका सेट। तो हमने सिर्फ ए को छोड़ दिया, और बाकी बी वाले भी उसमें आ जाएंगे कुछ, बट सारे नहीं आएंगे, क्योंकि बी का जो कुछ पोर्शन है वो ए के साथ भी इंटरसेक्शन में जा रहा है। तो बाकी ए का जो भी है एलिमेंट उसको छोड़ करके जो एलिमेंट बचेगा वो कहलाएगा ए कंप्लीमेंट। अब इसी तरीके से हम बी का जब लेंगे कंप्लीमेंट तो क्या हमें मिलेगा? बी का जब कंप्लीमेंट लेंगे तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बी का कंप्लीमेंट। तो अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए का जो कंप्लीमेंट मैंने लिया उसमें येलो कलर से मार्क किया, ठीक है। ये जो सेट था उसका कंप्लीमेंट लेके येलो कलर से मार्क किए। अब बी का जो कंप्लीमेंट लिए उसे ब्लू कलर से मार्क किए। अब इन दोनों के कंप्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन हम लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में होना चाहिए वो एलिमेंट, यानी कि इस केस में वो जो एलिमेंट होंगे वो दोनों ही कलर से मार्क होंगे, येलो एंड ब्लू बोथ। तो वो कौन सा पोर्शन आ जाएगा? ये जो सर्कल है इसके बाहर वाले ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला सर्कल को छोड़ करके, है ना, ये आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो पिछले डायग्राम में रेड कलर से मार्क किए थे हमने, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा, सॉरी यहाँ कंप्लीमेंट होगा। और यहाँ पे ये क्या आ रहा है हमारा? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो कंपेयर जब आप करेंगे तो देखेंगे इसमें सर्कल से बाहर आ रहा है, इसमें भी सर्कल से बाहर आ रहा है। ये सेम डायग्राम है ना, ये अलग नहीं है, ये सेम एग्जाम्पल के लिए है। तो ये दोनों सेम आ रहा है। वेन डायग्राम से ये वेरीफाई हो गया कि ये सर्कल के बाहर वाला पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये दोनों सेम हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला। कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इस पोर्शन का ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, जब इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली इसको छोड़ के बाकी के जो हो जाएंगे उसकी बात कर रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं, है ना। बस इतना ध्यान में रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन भी ये वाला होगा। तो इसको छोड़ करके इसका कंप्लीमेंट जब लेंगे तो इसको छोड़ करके जो बाकी बचेंगे वो एलिमेंट आएंगे
इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में, यानी कि ये वाले। बी भी आ जाएगा इसमें, सिर्फ बीच वाला इंटरसेक्शन छूटेगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम चेक करेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी, ए का जब कंप्लीमेंट लेंगे तो ए को छोड़ करके बाहर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। येलो कलर से जिसको मार्क कर रहे हैं ये हो जाएगा हमारा ए कंप्लीमेंट, येलो कलर से। बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो बी को छोड़ करके उसे हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट निकल गया येलो कलर वाला, बी कंप्लीमेंट निकल गया रेड कलर वाला। अब इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, एटलीस्ट एक कलर, है ना, और जो दोनों कलर हो गए वो भी होंगे इसमें, है ना। तो एटलीस्ट वन कलर एंड बोथ कलर, वो सब को जब हम मिला देंगे तो वो बनेगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी कि ये पूरा पोर्शन आ जाएगा जिसमें रेड एंड येलो दोनों कलर मार्क दिख रहे हैं, ये वाला सिर्फ रेड वाला है ये भी आ जाएगा, और सिर्फ येलो वाला है वो भी आ जाएगा इसमें। तो बच जाएगा सिर्फ बीच वाला। तो ये ठीक वैसा ही है जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में बनाया है हमने। ठीक है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, डायग्राम से ये क्लियर हो गया, ये वाला वेरीफाई हो गया। तीसरा नंबर है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। डबल कंप्लीमेंट क्या कहता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ। एक सेट का पहले आप कंप्लीमेंट लीजिए यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में, दोबारा से कंप्लीमेंट लीजिए तो वापस वही सेट आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, कंप्लीमेंट नहीं होगा, समझते हैं इसको। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये है ए, ये है हमारा ए। ठीक है, जब ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये वाला तो पोर्शन हमारा ए हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो उसके बाहर के एलिमेंट ये वाले आ जाएंगे, है ना। ये एलिमेंट का जो सेट होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब इस ए कंप्लीमेंट का वापस से हम कंप्लीमेंट लेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इस ए कंप्लीमेंट का जब वापस कंप्लीमेंट लेंगे, है ना, ए कंप्लीमेंट बराबर यू माइनस ए।
अब ए कम्प्लीमेंट का वापस से कम्प्लीमेंट लेंगे तो यू माइनस ए, यहाँ से u माइनस यू प्लस ए बच जाएगा ए। डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से फिल किया गया है ये वाला, ये हमारा ए कम्प्लीमेंट है। जब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट से इस पोर्शन को हम हटा देंगे। इस पोर्शन को जब हटाएंगे तो वापस ये सर्कल के अंदर वाला पोर्शन बचेगा, यानी कि ए बचेगा। ठीक है, इसीलिए कम्प्लीमेंट का जब वापस कम्प्लीमेंट लेते हैं तो खुद वो सेट हो जाता है पहले वाला। फोर्थ नंबर क्या कहता है, लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इम्पटी सेट का जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है, यूनिवर्सल सेट का जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो इम्पटी सेट हो जाता है। यानी कि अगर यू यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए कि ये यू है यूनिवर्सल सेट है ना, कोई दूसरा सबसेट इसका नहीं दिया है। हाँ, फाई होगा इसका सबसेट, क्योंकि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तब जब u का हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो u में से u को ही माइनस करेंगे। u का कम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस u, यानी कि पूरा का पूरा वो ख़त्म हो जाएगा, अपने आप से ही उसको निकाल देंगे तो बचेगा क्या, पूरा खाली हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट लेने से एम्प्टी सेट हो जाता है, और एम्प्टी सेट का जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। और आपको फाई पता है कि वो एम्प्टी सेट होता है, तो किसी सेट में फाई को हटाने का क्या मतलब है, कुछ नहीं, यानी कि वो यूनिवर्सल सेट ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये निकाल सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहीं तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, इसके बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके हम पूरा एनसीईआरटी का 11 क्लास का मैथ्स कवर कर लेंगे, उसके बाद 12th क्लास पे भी आएंगे। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।